नमस्कार साथियों, सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शिव गौतम है और मैं आयुष विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूं। मैं आज आपके सम्मुख कोविड-19 महामारी के बचाव के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना चाहता हूं। इसमें दो मुख्य बिंदु हैं या दो मुख्य एस्पेक्ट्स हम जिनको बोल सकते हैं। एक है प्रिवेंटिव, एक है क्यूरेटिव। पहला है कि हमें इस महामारी से बचना कैसे है। दूसरा, किसी कारणवश जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करते हैं। हम सभी को विदित है कि कोरोना वायरस संक्रमण से फैलता है। तो अगर ये संक्रमण से फैलता है तो संक्रमण को रोकना ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। और आप बार बार से ये सुन रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और समय आने पर या जैसे आपका नंबर आता है वैक्सीनेशन करना और सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोना। मास्क का उपयोग करते समय मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत से लोग मास्क को सही तरीके से नहीं डालते हैं। कृपया मास्क को पूरे सही दिशा निर्देश अनुसार ही धारण करें, जैसे नाक से ऊपर और पूरा कवर हो आपका। दूसरा, आयुष विभाग ने प्रिवेंशन में आयुष काढ़ा, जो कि हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है। अगर आपको वो मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो आप घर पर भी तुलसी, मुलट्ठी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ और मुनक्का, इन सबको मिक्स करके आयुष काढ़े का सेवन कर सकते हैं। च्यवनप्राश का नियमित उपयोग करें। अनुतेल का नस्य, दोनों नस्य लें उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना पानी की, और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मत मिलाइए, जैसे विक्स होता है, यूकलिप्टस, ऐसे कोई भी तेल मत मिलाइए। सादे पानी की भाप लेना। दूसरा, सुबह और शाम 2 बार आपको थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी गर्म पानी में डाल के उसके गरारे करना है। गार्गल आपको 2 टाइम करने हैं। इन चीजों से आप इस वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। अब किसी कारणवश जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, विभाग उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक, जिनमें माइल्ड सिम्टम है, दूसरा जिनमें मॉडरेट सिम्टम है, और तीसरा जिनमें सीवियर सिम्टम्स हैं। तो जो सीवियर और मॉडरेट सिम्टम वाले हैं उनके लिए चिकित्सीय परामर्श बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उनका इलाज चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए। इसके बाद आते हैं माइल्ड सिम्टम वाले या एसिम्टोमेटिक, जिनको हम बोलते हैं, जिनको सरकार के दिशा निर्देश अनुसार होम आइसोलेशन में रखा जाता है या डेडिकेटेड कोविड सेंटर जो है, केयर सेंटर है, वहां रखा जाता है, अगर आपके पास घर में उस चीज की सुविधा नहीं है मेरे दोस्तों। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है मेरा आपसे बात करने का, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन लोगों को कैसे बचाव करना है और क्या क्रियाकलापों का पालन करना है कि वो तेजी से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। उसके लिए जो आशा वर्कर हैं, जो चिकित्सक हैं, उनकी तरफ से आपको फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे, वो आपको विजिट भी कर रहे होंगे। इसके साथ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपने घर में रहते समय जिस कमरे में आप रह रहे हैं, घर में होम आइसोलेशन में, वो उसका वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। वातावरण में उसमें वेंटिलेशन की सुविधा बहुत प्रॉपर हो, आपका टॉयलेट अलग से हो। किसी कारणवश अगर आप उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो फोन पे अपने घर वालों को सूचित करें कि मैं बाहर निकल रहा हूं, तो कृपया वो आपके संपर्क में ना आए। इसके साथ पल्स ऑक्सीमीटर एक यंत्र है जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को नापता है, पल्स रेट को नापता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने देखा है कि उसमें किट में भी दिया जा रहा है या आप अपना खरीद सकते हैं। उससे आप हर 4 घंटे में अपने ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोविड पेशेंट्स को चेक करने के लिए। 94%, जैसे आपको कई बार आपने सुना होगा, 94% से नीचे जैसे हो ही जाती है अगर आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन, तो आपको चिकित्सक से सलाह लेनी है। और इसके साथ आपको 2 टेस्ट, एक टेस्ट है उसको बोलते हैं 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट। 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट, जो लोग युवा हैं वो लोग दिन में 1 या 2 बार 6 मिनट तक नॉर्मल वॉक, जहां वो हैं घर के अंदर नॉर्मल वॉक लें। उसके बाद
दोबारा वो ऑक्सीजन का सैचुरेशन चेक करें। अगर वो सैचुरेशन 90 से नीचे चला जाता है, मींस 94 है, उससे 5-6 पॉइंट्स कम जाता है, तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करना है। और जो बुजुर्ग हैं वो 3 मिनट, उसमें बहुत तेज वॉक नहीं करना, एक आराम से आपको चलना है मेरे दोस्तों। इसके साथ जो आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश है, उसने उसी होम आइसोलेशन में उनकी एक प्रोटोकॉल के तहत आपको उनमें आयुष काढ़ा नंबर 1, नंबर 2 गिलोय सत्व या गिलोय की वटी या शंशमनी वटी, इन सब में गिलोय को आप समझिए, हमारे यहाँ गुडुची होता है, इसको शास्त्रों में अमृता कहा गया है, भी अमृत इसको कहा माना गया है। तो गिलोय का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलोय को चूर्ण रूप में भी ले सकते हैं, आंवले का चूर्ण आप ले सकते हैं, आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक रसायन है, नित्य रसायन है। नित्य रसायन उनको बोला जाता है जो आप जिनको डेली यूज कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी हम सभी लोग जानते हैं इसका कोई कारागार इलाज नहीं है, तो बचाव ही इसका इलाज है। और उसके बाद अगर किसी कारण संक्रमित हो गए तो उस दौरान जो चिकित्सीय दिशा निर्देश है उनका पूर्ण पालन करना में दोस्तों। आयुष विभाग ने अभी लास्ट वीक से, पिछले एक हफ्ते से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, आयुष घर द्वार। तो आर्ट ऑफ लिविंग और आयुष डिपार्टमेंट ने मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है ये समझिए, क्योंकि बीमारी से लड़ते समय हमारी मानसिक स्थिति का सकारात्मक होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। बहुत से लोगों से हम मिल रहे हैं जो मानसिक अवसाद में हैं। हम बीमारी से तो ठीक हो जाएंगे मेरे दोस्तों। देखिए, अगर आपको बीमारी से लड़ना है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना है, तो आपके अंदर, मैं साधारण भाषा में बोलूंगा, सकारात्मक मींस पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत जरूरी है। अगर आप सही सोच में नहीं होंगे तो आपके अंदर एक नकारात्मक आएगी और आपकी इम्यूनिटी कम होगी और आप रोग से तेजी से नहीं लड़ पाएंगे मेरे दोस्तों। उसके लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम में डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं, व्हाट्सएप पे, जूम के ऊपर कार्यक्रम होते हैं, जिसमें योगा मीन्स साधारण मीन्स जिसको हम बोलते हैं हल्का योगा, हल्की एक्सरसाइजेज जिनको हम बोलते हैं, मंत्र चिकित्साएं, ये सारी चीजें बताई जा रही ताकि आप मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें, सकारात्मक सोच में रहें। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा एक चिकित्सक होने के नाते, नकारात्मक सोच, नकारात्मक साहित्य और सोशल मीडिया, सोच, साहित्य और सोशल मीडिया, अगर वो नकारात्मक प्रभाव आपके उसके आपके मानसिक उसमें डाल रहे हैं, मीन्स आपको नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कृपया उनका त्याग करें। क्योंकि जो व्यक्ति अकेला है उसके लिए सकारात्मक सोच में रहना बहुत बहुत आवश्यक है। आपका कोई शौक है, संगीत का शौक है, पेंटिंग का शौक है, या आप इस तरीके का साहित्य पढ़ें, तो आप उस मानसिक अवसाद से विजय पा लेंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि आप इससे बचेंगे। बचने के लिए मैं फिर से कहूंगा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बार बार हाथ धोते रहें और आपका समय आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। और किसी कारणवश आप अगर संपर्क में आ जाते हैं तो होम आइसोलेशन का ये जो प्रोटोकॉल आपको बताया जा रहा है उसको करें। और अगर आपके साइन एंड सिम्टम्स जिनको हम बोलते हैं अगर वो मॉडरेट और सीवियर होते हैं तो आपके लिए चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मेरे दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक विचार साझा करना चाहूंगा। ये विश्व में, इस दुनिया में पहले भी कई बार कई महामारियां आई हैं और हम उन महामारियों से बाहर निकले हैं। स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उम्मीद। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने से बुरा क्या है? जब हम कोई चीज खोए तो सबसे ऐसी कौन सी चीज अगर वो खो गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होप, उम्मीद। वो उम्मीद जिसके कारण हम ये मानते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा, विश्व और हमारा देश जल्दी ही इस वैश्विक महामारी से मुक्ति पाएगा और हम फिर से अपने जीवन को भरपूर आनंद में जिएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार दोस्तों।